हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दोनों प्रॉब्लम जो कि 13 अगस्त 2024 में आई है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो 13 अगस्त को जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, जो 13 अगस्त को प्रॉब्लम्स आई हैं वो दोनों काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, उतनी इजी हो गई हैं। ठीक है, तो वैसे यूजुअली इतनी इजी नहीं आती हैं प्रॉब्लम, मतलब मैंने और भी प्रॉब्लम सेट देखे हैं तो उसमें इतनी इजी नहीं थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन मीडियम लेवल तक जाता है। बट इसमें सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है। एक दो स्लॉट्स मैंने देखे हैं ऐसे जिसमें सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है फर्स्ट से। ठीक है, तो हम देखते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम 1 क्या है हमारी। तो स्टेटमेंट देखने के बाद स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यू आर वर्किंग ऑन अ फाइनेंशियल एनालिसिस टूल विच रिप्रेजेंट्स डेली स्टॉक प्राइसेस ऑफ अ कंपनी ओवर टाइम। ईच एलिमेंट ऑफ अ इंटीजर एरे ए ऑफ साइज एन रिप्रेजेंट्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर द पर्टिकुलर डे। मतलब क्या है, ये एक एरे हमको गिवन है। एरे क्या शो कर रही है, एरे शो कर रही है हर एक दिन पे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज वेयर द स्टॉक मार्केट प्राइस डिक्रीज्ड इंडिकेटिंग ए नेगेटिव ग्रोथ। मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा इसको अजीब बना के लिख दिया, इसमें है कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। हमें बताना है कितनी बार ग्राफ डिक्रीज़ हुआ है हमारा, यानी ग्राफ निगेटिव ग्रोथ में गया है। अगर हम देखते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो यहाँ पे 2 3 1 4 5 2 है। तो अगर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2 तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके 3 यहाँ होगा। फिर उसके बाद 1 कहाँ आया, नीचे आया कहीं पे, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, फिर ऐसे आगे जाएगा। तो ये जो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ये जो यहाँ पे नेगेटिव ग्राफ गया, ये कितनी बार आया है वो हमें काउंट करना है। ठीक है, तो अब सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कितनी बार आगे आने वाला एलिमेंट छोटा है। यही है ना इसका मतलब, कितनी बार डिक्रीज़ किया से क्या मतलब है हमारा, कि कितनी बार आगे आने वाला, यानी राइट साइड में कितनी बार एलिमेंट ऐसा आया है कि हमारा एडजेसेंट राइट छोटा हो जाए। यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर, ठीक है, तो एग्जांपल दिया है n है 6, यानी टोटल एरे में एलिमेंट्स कितने हैं 6। ओके, स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 के बाद 3 बड़ा है, फिर 3 के बाद 1 छोटा है, एक यहाँ पे आ गया। फिर 1 के बाद 4 अगेन बड़ा है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ। 4 के बाद 5 फिर पॉजिटिव ग्रोथ, फिर 2 यानी निगेटिव ग्रोथ। 2 हमारा आउटपुट हो गया। सिंपली अगर एरे में सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राफ कोई बन ही नहीं सकता ना। पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे बता सकते हैं जब एलिमेंट ही एक है वहाँ पे। सिर्फ एक दिन का क्लोजिंग ग्राफ, अगर हमको एक दिन की क्लोजिंग वैल्यू अगर हमको दिए तो हम ग्राफ नहीं बना सकते। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए हमको। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हम अप्रोच लगा रहे हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इफ़ n इज इक्वल्स टू सॉरी इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, एल्स केस में हम फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे, i लेस देन n माइनस वन। n माइनस वन क्यों? क्योंकि हम सेकेंड लास्ट तक जाएंगे। अगर हम लास्ट तक जाएंगे तो उसके फर्दर जब वैल्यू चेक करेगा तो एरर दे देगा। ठीक है, तो हम फॉर लूप में चलाएंगे लेस देन n माइनस वन तक, i प्लस प्लस। इसमें हम क्या चेक करेंगे, इफ़ लेट अस सपोज एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i प्लस वन। ठीक है, ये i प्लस वन तक जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे n माइनस वन लिया है। अगर ग्रेटर देन मिलता है तो हम क्या करेंगे, काउंट, एक मिनट, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इनिशलाइज कर देंगे यहाँ पे काउंट को हम 0 से कहीं पे ऊपर, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, काउंट तब प्लस प्लस होता जाएगा जब हमारा कोई भी ith एलिमेंट i प्लस वन से बड़ा निकलेगा। और सपोज अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 बार ऐसा हो रहा था, जब यहाँ पे 3 1 से बड़ा निकला था और यहाँ पे 5 2 से बड़ा निकला था। ठीक है, तो काउंट हमारा वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न काउंट कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनपुट में n ले लिया, n साइज़ की हमने एक एरे बना दी। एरे हमने इनपुट में ले ली, फिर हमने इनिशलाइज किया काउंट 0 से। फिर हमने चेक किया अगर हमारा एरे का साइज़ 1 है या 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो हम नेगेटिव ग्रोथ क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो हम तुरंत सी आउट 0 कर देंगे। एल्स बाकी केस में हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से n माइनस वन तक। n माइनस वन तक क्यों? क्योंकि हम फर्दर अब एक एडजेसेंट आगे वाला राइट साइड वाला एलिमेंट चेक करते हुए चल रहे हैं, तो हमारा i प्लस वन तक जा रहा है।
तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी ith इंडेक्स पे एलिमेंट i+1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो हम तुरंत काउंट प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे ग्राफ हमारा नेगेटिव ग्रोथ में गया है। ठीक है, फिर हमने एंड में क्या किया, फॉर लूप के एंड होते ही हमने सी आउट अपना काउंट कर दिया कि हमारे कितने ऐसे बार, ऐसे पॉइंट्स कितने हैं जहाँ पे ग्राफ हमारा निगेटिव ग्रोथ में गया है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम पहले इनपुट देखते क्या लिया है हमने, हमने यहाँ पे 5 लिया है, तो 1 2 1 3 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 के बाद 1 और 3 के बाद 2, यानी 2 बार ग्राफ हमारा निगेटिव में गया है, निगेटिव ग्रोथ में। तो एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है। Okay, guys, just taking your 2 minutes. If you are looking to master data structures and development without spending a fortune on expensive courses, I have got a great news for you. Geeks for Geeks is offering an amazing 390 challenge. That means complete 90% of the course in 90 days and you will get 90% of your fee refunded. As you can also see here on GFG's official site. On the top of that, you can get an additional 25% off on the course purchases by using the coupon code SHORE25, or you can also use the link in the description box where the coupon code is already applied. So it's a fantastic offer and also looks affordable. Okay, that's all about it. Let's continue with the video. जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उससे भी ईजी है। ठीक है, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम इतनी ईजी कैसे आ गई पता नहीं मुझे। ठीक है, जो 13 अगस्त को पेपर आया उसमें दोनों प्रॉब्लम इतनी ईजी कैसे आ गई। यूजुअली हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो मीडियम लेवल की होती है, फर्स्ट तो बहुत बेसिक होती है। ठीक है, बट एक दो स्लॉट्स अभी मैंने देखे हैं कि एक दो ऐसे स्लॉट्स मिल रहे हैं जिसमें हमारा ऐसा हो रहा है कि दोनों प्रॉब्लम बहुत ईजी है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा अजीब सा है बट बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि एलाइस हैज़ अ पेयर ऑफ मैजिकल शूज़। ठीक है, उसके बाद मैजिकल शूज़ हैं दैट अलाउज हर टू क्लाइंब 3 स्टेयर एट वन। फिर क्या कह रहा है, इन द सिटी देयर आर एन हाउसेस हैं हुज रूफ एलाइस वॉन्ट टू रीच। छत पे पहुंचना चाह रहा है एलाइस। द नंबर ऑफ रूफ्स ऑफ ईच हाउसेस इज गिवन इन एन एरे ए। हमको एरे ए में रिप्रेजेंट किया गया नंबर रूफ्स के। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन क्वेश्चन, मेन कंटेंट यहाँ शुरू हुआ है कि एलाइस जो है वो उन्हीं की छत तक पहुँच सकता है जिनका नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, क्लियर। और हमें बताना है एलाइस कितनी छत पे पहुंच सकता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 16 21 20 दी है, तो जिन जिन की वैल्यू 3 का मल्टीपल है, ठीक है, वहाँ एलाइस हमारा रीच कर सकते हैं, यानी वहाँ एलाइस हमारा पहुंच सकता है। ठीक है, तो 12 हमारा 3 का मल्टीपल है, 16 नहीं है, 21 हमारा 3 का मल्टीपल है, 20 नहीं है, आउटपुट हमारा 2 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दूसरी एरे देखें, n = 1 यानी एक रूफ है, वैल्यू कितनी है 6, मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल है, तो आउटपुट कितना हो गया 1। हमें काउंट करना है मल्टीपल ऑफ 3, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सिंपल एक फॉर लूप चलाना है। इनिशियली पहले हम एक काउंट को ले लेंगे, काउंट जो कि काउंट करेगा कितनी छत पे वो पहुंच सकता है, यानी कितने मल्टीपल ऑफ 3 हैं। उसके बाद हम सिंपल एक फॉर लूप ले लेंगे, वो हमारा चलेगा इंट i = 0 से i <n तक i++। इसके अंदर हमें करना क्या है, हम चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ i मॉडुलो 3 = 0। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड में हमें रिटर्न कर देना है काउंट। मतलब हमारे पास काउंट आ जाएगा कितने हमारे मल्टीपल ऑफ 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं उसमें, कितने मल्टीपल ऑफ 3 उसमें मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, इनपुट में n ले लिया। ठीक है, n क्या साइज ऑफ एरे है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने एरे इनिशलाइज कर ली, ठीक है, n साइज की। उसके बाद हमने इनपुट में ले लिया, पूरी एरे हमने इनपुट ले ली। फिर हमने काउंट इनिशलाइज किया 0 से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कितने एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी मॉडुलो की वैल्यू अगर 0 आ रही है, काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, यानी वो एलिमेंट 3 से डिविजिबल है। अगर है तो काउंट बढ़ गया। एंड में हमारा काउंट क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा कि कितनी ऐसी रूफ्स हैं जो हम, यानी जो एलाइस रीच कर सकती है। ठीक है, तो साथ ही साथ मतलब वही है उसका मतलब कि हमारा कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं तो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो एंड में हमारा सी आउट कर देंगे हम, वही अपना काउंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट देखें तो हमने इनपुट क्या लिया है, इनपुट है हमारा 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 9। तो अगर इसमें देखें तो 3, ठीक है, फिर 6 एंड फिर 9, कि 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं तो 3 के मल्टीपल हैं, तो हमारा आउटपुट भी 3 आना चाहिए। पर एक बार हम रन करके देख चुके हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, क्लियर कंसोल। एक बार दोबारा मैं रन करके देखता हूँ इसको। ठीक है, तो 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे रूफ्स हैं, या कह सकते हैं 3 ऐसी वैल्यूज हैं इस एरे में जो हमारी मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जिनको हमारा एलाइस रीच कर सकता है। क्लियर है।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।